आज जो है हम उत्पत्ति के 12वें अध्याय से कुछ बातों को देखने जा रहे हैं, जेनेसिस चैप्टर 12। और यहाँ पर हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसका नाम अब्राहम है। अब्राहम के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। और अब्राहम को परमेश्वर के वचन में विश्वास का पिता कहा गया है, फादर ऑफ फेथ। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है। और मेरे और आपके जीवन में जब हम नए नियम के विश्वासी हैं, हमारे लिए अब्राहम जो है वो एक बहुत ही खास व्यक्ति है, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा उसकी संतान में गिने जाते हैं। तो अब्राहम, उसका जीवन और उसके जीवन में उसका विश्वास कैसा था, और परमेश्वर का कैसा चुना हुआ जन था। अब्राहम को विश्वास का पिता जब कहा जाता है, तो आपने देखा होगा कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो वचन में पाते हैं कि हमारे उत्पन्न होने से पहले हमारे नाम परमेश्वर ने जीवन की पुस्तक में लिख के रखे थे। हमको परमेश्वर ने पहले से चुन के अपनी निज प्रजा होने के लिए अलग करके रखा था। और जब अब्राहम के विषय में हम सीखते हैं, तो हमको पता पड़ता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने इस पृथ्वी में आने से पहले चुन के अलग कर रखा था। और उसी बात को आज मैं आप लोग के सम्मुख लेके आ रहा हूं। आज का वचन बहुत ही खास है, क्योंकि इसके कुछ अंश आपको ना बाइबल में मिलेंगे और ना कहीं और मिलेंगे। इसलिए हमारी जो बाइबल स्टडी होती है, मतलब जो पर्सनली हम लोग अपनी बाइबल पढ़ते हैं, उसके लिए आज की ये बाइबल स्टडी जो है वो आपके लिए एक बैकबोन का काम करेगी। बहुत अच्छे से परमेश्वर का वचन समझने का कारण बनेगी, और साथ ही साथ अब्राहम का जो कैरेक्टर है वो आप लोग को बहुत स्पष्ट हो जाएगा। जब आप अब्राहम के बारे में आप पढ़ेंगे, तो आपको उसका चुनाव और उसके बारे में कई चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम का चुनाव किया। तो आज सबसे पहले हम एक सादी बात जो परमेश्वर का वचन बताता है उत्पत्ति के 12वें अध्याय में, हम उसको देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 12 1 to 4। उत्पत्ति 12वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके चौथी आयत। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। यहाँ पर हम देखते हैं, इन आयतों को हम कई बार पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को किस प्रकार बुलाया था। और यदि आप 11वें अध्याय की 32वीं आयत, आखिरी आयत को पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है, जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वो हरान देश में मर गया। ये तेरह जो है वो अब्राहम का पिता है। इसकी मृत्यु के बाद परमेश्वर जो है अब्राहम से बात करता है और इसको बुला लेता है कि तू मेरे पीछे हो ले। और किस रीति से बुलाता है उस बारे में हम देखते हैं। और यहाँ पर हमने जब पढ़ा, तो परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और बोलता है, अपना सब कुछ छोड़ के तू उस जगह पर हो ले जो जगह मैं तेरे को दिखाने पर हूँ। और मैं तेरी तुझको संतान की आशीष दूंगा और तेरी जनरेशन को ब्लेस करूंगा और तू अत्यधिक बढ़ जाएगा। और लिखा है कि जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, अब्राहम ने ठीक उसके समान किया, और अब्राहम अपना सब कुछ लेके चल दिया। और यहाँ पर जिक्र है कि लूत भी उसके साथ चला। लूत जो था वो अब्राहम का भतीजा था, और उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, और उसकी देखभाल जो थी शुरू से अब्राहम ने की थी। और उसके पिता की मृत्यु, लूत के पिता की मृत्यु का एक कारण अब्राहम भी था, जिसके कारण से अब्राहम को लूत के साथ बहुत अधिक गहरा अटैचमेंट था। और उस बात को हम आगे आने वाले समय में अभी आगे पढ़ेंगे। जब हम देखते हैं कि उत्पत्ति के 12 अध्याय में 1 से 4 तक हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तुम निकल जाओ। अब जब अब्राहम की बात होती है, तो सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि अब्राहम की जो वंशावली है, अब्राहम की जो
सॉरी, जो नूह की वंशावली है उसके अंदर जो है अब्राहम आके रुकता है, या उसके अंदर अब्राहम पाया जाता है। और उसकी वंशावली के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता पड़ता है कि ये है, मैं एक आयत को आप लोग के सम्मुख निकालूंगा जिसमें नूह के पुत्रों के बारे में, नूह के बारे में हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे नूह के द्वारा एक पानी का जहाज बनवाया था, और उसमें 8 लोग सवार होके बच पाए थे और पूरी पृथ्वी का सर्वनाश हो गया था। और उस जहाज में से 8 जन बाहर निकलते हैं और उसके बाद एक नई दुनिया बसती है। और नूह के 3 पुत्र थे। आप यदि उत्पत्ति के 10वें अध्याय में देखें तो उसके पहली आयत में आपको मिलेगा, 10वें अध्याय की पहली आयत उत्पत्ति। नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। हाँ, नूह के 3 पुत्रों का जिक्र किया है, शेम, हाम और येपेत। नूह के पुत्र शेम से लेकर अब्राहम तक सब परमेश्वर को मानने वाले थे। अब यदि मैं पहले आपको ये चार्ट दिखाऊं तो यहाँ सबसे पहले सबसे ऊपर नूह लिखा हुआ है। नूह के 3 बेटे शेम, हाम और येपेत। और शेम जो था नूह का बड़ा बेटा, उसकी वंशावली मैंने लिखी है, बाकी दोनों का अभी हमको काम नहीं है इसलिए उसके बारे में नहीं लिखा। बाकी तीनों की वंशावली आपको उत्पत्ति की किताब में मिल सकती है। जब हम नूह के बेटे शेम के बारे में पढ़ते हैं तो शेम के बाद नवी पीढ़ी में तेरह उत्पन्न हुआ। मतलब शेम के बाद नवी पीढ़ी जो थी उसमें तेरह उत्पन्न हुआ, और तेरह से अब्राहम और हारान और एक और उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम से सॉरी, तेरह से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, अब्राहम, हारान और एक और। तो आज जिस बात पे हम मनन करने जा रहे हैं वो अब्राहम, हारान और तेहर और शेम और नूह, ये वाली लाइन को हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे इनको अलग कर रखा था और कैसे ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे थे। हारान जो है, जैसा मैंने बताया, लूत का पिता है, जो अब्राहम का भतीजा था लूत, जिसके बारे में हमने 12वें अध्याय में पढ़ा कि वो जब परमेश्वर की आवाज सुन के निकला तो वो लूत को भी अपने साथ लेके चला। तो अब्राहम का भतीजा लूत जो कि हारान का बेटा था, और हारान उस समय तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो यहाँ पर जब हम इनकी वंशावली देखते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि नूह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और शेम जो था वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और जब हम आखिर में आके अब्राहम पे रुकते हैं तो अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन इन इन इस पूरी लाइन के अंदर जो था, अब्राहम का पिता जो नवी पीढ़ी में तेरह नाम से था, ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति नहीं था। ये तेरह जो था ये एक बहुत बड़ा मूर्ति पूजक व्यक्ति था। और इसमें हम देखते हैं कि ये तेरह मूर्ति पूजक था, और जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं बुलाया। लेकिन परमेश्वर के चुनाव में अब्राहम बहुत पहले से था। उसके उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम को अपने लिए निश्चित कर रखा था, चुन के अलग कर रखा था। पर ये पूरी पीढ़ी नूह से लेके अब्राहम तक परमेश्वर का भय मानने वाली थी। लेकिन ये जो तेरह था, ये अब्राहम का पिता, ये परमेश्वर को नहीं मानता था। सारी बातें परमेश्वर की जानने वाला व्यक्ति था, लेकिन ये परमेश्वर को मानता नहीं था और ये मूर्ति पूजा में लगा हुआ था। जब हम इसके इसके एक कारण को मैं आपके सम्मुख और रखूं कि ये तेरह जो था, ये जब अलग था तो इन सब से अलग जब ये तेरह था तो ये हाम की जनरेशन में एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ, उसके अधीन तेरह होके चलता था। और परमेश्वर का वचन बताता है कि नूह ने हाम को जो था वो श्राप दिया था। नूह ने हाम को श्राप दिया था और उस श्राप के अधीन हाम और उसकी पूरी जनरेशन थी।
मैं आप लोग के सम्मुख एक आयत को निकलवाऊंगा, उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय और उसकी 25 से 27वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। जब नूह के बारे में पढ़ेंगे, आप 9वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आपको रीजन मिल जाएगा कि नूह ने अपने इस बेटे को श्राप क्यों दिया था। और नूह वहां पर जो है कनान को श्रापित करता है, कनान को नूह श्रापित करता है। और कनान जो था वो इस हाम का पुत्र था। आप आगे अभी हम उसको देखेंगे। तो नूह ने हाम को श्राप दिया था और ये कहा था कि ये हाम और इसकी जनरेशन जो होगी वो इसके भी दास की दास होगी, मतलब शेम के दासों की दास हाम की जनरेशन हो जाएगी। तो नूह ने अपने पुत्र हाम को इस बारे में इसके लिए श्राप दिया था। और श्रापित होने के बाद हाम की जनरेशन अगर आप लेंगे तो हाम की जनरेशन में आगे आके एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था निम्रोद। हाम की जनरेशन में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था निम्रोद। आप यदि उसको इसके 10वें अध्याय में देखें और 6 से उसको 12 तक पढ़ लें। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सबूतका हुए और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ। उस देश से वह निकलकर अश्शूर को गया और नीनवे, रहोबोतीर और कालह को, और नीनवे और कालह के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर निम्रोद का नाम आता है। हाम जो कि नूह की ओर से श्रापित था, उसके वंश में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम है निम्रोद। और लगभग हाम के चौथी पांचवी पीढ़ी में इसका जन्म हुआ। हाम से निम्रोद उत्पन्न हुआ और उसके चौथी पांचवी पीढ़ी, उसका क्लियर है नहीं कि कितना है, लेकिन चौथी पांचवी पीढ़ी में हाम से निम्रोद पैदा हुआ, उनकी जनरेशन से जनरेशन पे। और ये निम्रोद जो था इसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि कैसा था, लेकिन इसके बारे में भी इतना स्पष्ट नहीं लिखा है बाइबल में कि कैसा था। पर ये निम्रोद जो था ये एक बहुत बड़ा जादू टोना करने वाला एक व्यक्ति था। और ऐसा व्यक्ति था जिसने, जो उस समय में एक राजा की श्रेणी में आ गया था। और ये निम्रोद जो था एक नफीली भी था। नफीली मतलब के उस समय के लोगों में एक राक्षस नुमा, एक बड़े डील डॉल वाला व्यक्ति। इसलिए हम यहाँ पर जब 10वें अध्याय में पढ़ा तो लिखा है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, यानी कि वो कोई राजा नहीं था, लेकिन वो अपनी शक्ति, अपने बल और अपनी बुद्धि, निम्रोद जो था एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, शक्ति, बुद्धि और बल पे वो खड़ा हो गया। लेकिन उसकी बुद्धि जितनी भी थी वो सब शैतानी थी, इसलिए वो बहुत बुद्धिमान भी था। शैतान के पास बहुत बुद्धि है और जब शैतान भी किसी को इस्तेमाल करता है तो अत्यंत चालाक और बुद्धिमान बना देता है। निम्रोद के विषय में हम पढ़ते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जो मूर्ति पूजक था। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो जादू टोना करता था। और इस निम्रोद का दास जो था, इसके सारी चीजों को देखते हुए ये जो तेरह था ये आकर्षित हो जाता है। अब्राहम का पिता तेरह जो है, जो कि शेम की 9वीं पीढ़ी में था,
ये निम्रोद से आकर्षित हो जाता है, और निम्रोद से आकर्षित होने के कारण ये निम्रोद को अपना मालिक बना लेता है और खुद निम्रोद का गुलाम बन जाता है। गुलाम के मतलब के इस प्रकार का नहीं कि वो उसका कामकाज करता है, लेकिन वो निम्रोद को अपने देवता के तुल्य मानने लगता है। और जब तेरह जो है निम्रोद की उपासना करने लगता है, निम्रोद के साथ रहता है, और हर पल जो है वो निम्रोद को खुश करना चाहता है कि ये निम्रोद जो है वो खुश रहे। जब ऐसी हालत में तेरह पहुंच गया, तब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। इसके 11वें अध्याय में आ जाएं। उत्पत्ति 11 अध्याय और 1 से लेके 9, यहाँ पर हम निम्रोद के कार्यों को देखते हैं। उत्पत्ति 11 1 से 9। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तब जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। हाँ, यहाँ पर हम एक दूसरा जिक्र देखते हैं जिसके अंदर निम्रोद का नाम नहीं आता, लेकिन जिसमें निम्रोद का नाम नहीं आता, ये कार्य जो है वो निम्रोद ही करा रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये शुरू होता है तो लिखा है दूसरी आयत में, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश के एक मैदान पाकर उसमें बस गए। और यदि आप 10वें अध्याय में देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि उसके 10वें अध्याय की 10वीं आयत, उसके राज्य का आरंभ शिनार देश से बेबीलोन। यानी कि ये निम्रोद जो था, ये लोगों को उकसा के एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को लेके वहां पर पहुंचता है शिनार देश। और वहां का एक राजा सरीका होता है, जिस वक्त लोग जानते भी नहीं थे कि राजा क्या होता है, लेकिन वो अपनी बुद्धि डील डॉल के कारण उन लोगों के बीच में पूजा जाता था। और उसका बहुत ही एक बड़ा उसका एक बहुत ही बड़ा जो था वो एक इन्फ्लुएंस सब जगह पर फैला हुआ था। लेकिन ये जो नूह, शेम और अब्राहम तक की जो वंशावली थी, ये हाम की वंशावली से बहुत दूर रहने वाले लोग थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे पूर्वज नूह के द्वारा हाम की जनरेशन श्रापित है, और ये हाम की जनरेशन जितनी हुई वो सब अपने आप मूर्ति पूजा में चली गई। लेकिन इस जनरेशन में जो तेरह आया, अब्राहम का पिता, उसकी नवी जनरेशन में ये निम्रोद से बहुत प्रभावित होके निम्रोद का दास बन गया। और जब ये निम्रोद का दास बन गया और निम्रोद की सेवा करता था, और निम्रोद भी जानता था कि ये व्यक्ति जो है अपने दिल और जान से मेरी सेवा करता है। निम्रोद जो था तेरह से एक बहुत खुश रहने वाला व्यक्ति था कि ये मेरा सच्चा भक्त है। लेकिन तेरे जीवन में एक समस्या आई कि इसकी शादी के बाद 70 वर्ष तक तेरह को कोई संतान नहीं हुई। और 70 वर्ष तक तेरह को जब संतान नहीं हुई तो तेरह बहुत कुछ उसने निम्रोद के द्वारा अपने जीवन में करवाया भी कि किसी तरह मेरे को संतान होए, लेकिन कुछ भी उसको फायदा नहीं हुआ और तेरह की कोई भी संतान नहीं हुई। इसी बीच निम्रोद के जो जादू टोने की शक्ति थी, और निम्रोद की एक अलग टीम थी जो कि इन सारे एस्ट्रोलॉजी को पढ़ के काम करती थी और निम्रोद को बताती थी। उस समय निम्रोद को बताया गया उसकी एस्ट्रोलॉजियों के द्वारा,
और उन सारी बातों के द्वारा कि आसमान में एक तारा जो है चमक रहा है और उसका साइज जो है बढ़ता चला जा रहा है। और इस तारे का चमकना और इस रीति से बढ़ना ऐसा होने वाला है कि ये इस पूरी नूह के वंश के लिए एक उद्धार का कारण होने की कोई चीज होने वाली है, जो कि बहुत जल्द इस संसार में जन्म लेने वाला है। और लोग उसको विश्वास का पिता कहेंगे और वही यहाँ का मेन राजा के रूप में चुना जाएगा। ये बात जब तेरह को संतान नहीं हो रही थी और ये बात जो थी निम्रोद को पता पड़ी, तो निम्रोद जो था बहुत बेचैन हो गया कि ये कैसे होने वाला है। हालांकि निम्रोद जानता था कि मेरी सारी युक्तियां जो हैं वो परमेश्वर के सामने फेल है, क्योंकि निम्रोद ने ये जो गुम्मट बनाया था जिसको हमने 11वें अध्याय में पढ़ा अभी, तो उसको परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी करके सब लोगों को फैला दिया था इधर उधर। तो निम्रोद इस बात को जानता था कि मेरी कोई भी चाल जो है वो परमेश्वर के सामने सफल नहीं हो सकती। अब दो चीजें एक साथ हो रही हैं। एक, तेरह को कोई बच्चा नहीं है, इसकी शादी को 70 साल हो चुके हैं, और उसी 70वें साल में निम्रोद को अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा ये पता पड़ रहा है कि कोई ऐसा बच्चा जन्म लेने वाला है जो कि सारी प्रभुता संभाल लेगा और परमेश्वर की तरफ से चुना हुआ होगा, और इस नूह के वंश को वो सही रीति से प्रभु में आगे बढ़ाएगा, प्रभु के भय में, और परमेश्वर इसके लिए जो है बहुत ही अद्भुत काम करेगा। इस 70 वर्ष तक इसको कोई पुत्र नहीं हुआ, लेकिन उसी दौरान 70 साल के बाद तेरह को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अब्राहम। हम देखेंगे उस आयत को 11वें अध्याय के 26वीं आयत को पढ़ लें। हाँ, जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ, 70 वर्ष के बाद उसने अब्राहम, नाहोर और हारान को उसकी पत्नी ने जन्म दिया। और 70 वर्ष तक तेरह जो था निसंतान था। और आप जब इसके पहले की तेरह के ऊपर की वंशावली पढ़ेंगे तो कोई 29 साल में, कोई 44 साल में, कोई 45 साल में सबको बच्चे हो रहे हैं, लेकिन तेरह पर आके ये वंशावली रुक जाती है और इसके 70 वर्ष बीत जाते हैं। और 70 वर्ष पूरे होने पर इसको परमेश्वर की ओर से एक पुत्र मिलता है जिसका नाम था अब्राहम। अब ये तेरह जो था वो निम्रोद का भक्त बन चुका था। निम्रोद जो था जादू टोने की विद्या में था, और तेरह को 70 वर्ष तक जब तक कोई संतान नहीं हुई, और उसी साल को 70वें वर्ष में, उसी साल में निम्रोद को उसकी जादुई शक्ति इस प्रकार की बातों को बता रही थी कि किसी का जन्म होने वाला है। तो निम्रोद ने एक काम किया। उसने क्या काम किया? उसने उस पूरे क्षेत्र में उसने सोचा कि मैं इस समय जितने बच्चे उत्पन्न होंगे लड़के, उन सबको मरवा दूंगा। और निम्रोद ने उस कार्य को करवाना प्रारंभ किया। और जब उस कार्य को कराना प्रारंभ किया निम्रोद ने, तो सबके बच्चों को मार दिया जाता था। और निम्रोद ने एक अपने राज्य में, अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा एक मैटरनिटी रूम बनवा दिया, और बोला गया जितनी गर्भवती महिलाएं हैं वो यहाँ आके बच्चे को जन्म देंगी। और जितनी वहां पर आके जन्म देती थी, उनको अगर बेटी होती थी तो उनको गिफ्ट देके उनको छोड़ दिया जाता था, भेज दिया जाता था, और यदि लड़के उत्पन्न होते थे तो उनको तुरंत मार दिया जाता था। अब ऐसे समय में जब तेरह को पता पड़ा कि बाहर ऐसा माहौल है, तो और 70 वर्ष तक तेरह के पास कोई बच्चा नहीं था, तो ऐसी घटना को सुन के तेरह जो था वो सिहर उठता है कि 70 साल बाद मेरी पत्नी जो है गर्भवती है, एक पुत्र को जन्म देने वाली है, और अगर लड़का हो गया तो ये निम्रोद जो है उसको मार देगा। और ये कुछ ऐसा भी नहीं सोच सकता क्योंकि ये ऑलरेडी इसका भक्त है, इसको बहुत इसकी उपासना करता है, इसको बहुत चाहने वाला एक भक्त है। ऐसे समय में तेरह जो है
वो अपनी पत्नी को एक गुफा में छुपाता है, और ये अपनी पत्नी को गुफा में छुपाता है, और इसकी पत्नी जो है अब्राहम को जन्म देती है। और उसी बीच ये खबर जो है निम्रोद को पता पड़ जाती है, और निम्रोद अपने सैनिकों की एक टोली को भेजता है कि जाके तेरा के घर में चेक करो और उसका जो बच्चा है उसको लाके मुझको दिखाओ कौन है। ये बात जैसे ही तेरा को पता पड़ती है, वो उस गुफा में छुपाए रखता है, और तेरा का जो एक गुलाम था, तेरा का एक साथी जो उसका सेवक था, उसको भी उसी वक्त एक बच्चा होता है, और उसको भी लड़का होता है। तो ये तेरा उससे उस बच्चे को ले लेता है, और अपने घर के कपड़े उस बच्चे के चारों ओर लपेट के उस बच्चे को निम्रोद की तरफ लेके चल देता है। रास्ते में उसको निम्रोद के सैनिक मिल जाते हैं, और वो बोलता है कि देखो मेरे बच्चे का जन्म हुआ और मैं सिधाई से इसको निम्रोद के पास ले जा रहा हूँ। निम्रोद के पास वो उस बच्चे को ले जाता है, और निम्रोद देखता है लड़का है, और उस बच्चे की गर्दन कट जाती है। लेकिन ये तेरह का बच्चा अब्राहम जो था, ये उस गुफा में रहता है, और इसका पालन पोषण उस गुफा के अंदर होता है। और 3 साल तक अब्राहम उस गुफा से बाहर नहीं निकला। 3 साल तक अब्राहम उस गुफा से बाहर नहीं निकला। और जब 3 साल तक अब्राहम उस गुफा से बाहर नहीं निकला, तब एक दिन जब अब्राहम 3 साल के बाद उस गुफा से बाहर निकलता है, तो पहली बार देखता है कि सूरज कुछ होता है। जब शाम तक सूरज ढल जाता है, रात में वो देखता है कि चांद कुछ होता है। जब अब्राहम सबसे पहले सूरज को देखता है, वो सोचता है इस पूरी दुनिया में ये देवता है, ये इस पे प्रभुता करता है। जब शाम को वो देखता है कि सूरज छुप चुका है और चांद निकल चुका है, तब अब्राहम को ये बात लगती है कि दिन में प्रभुता करने के लिए सूरज है, और रात का देवता जो है वो चंद्रमा है। इस प्रकार जब इन सब चीजों को देख के 3 साल में वो जब बाहर निकलना, चलना फिरना लगता है, तब अब्राहम अब्राहम को इस बात महसूस होती है कि ये चांद, ये सूरज, ये तारे, ये सब कुछ जो हैं, ये उतने ठीक नहीं है कि मैं इनको देवता समझूं। इनको बनाने वाला कोई सच्चा परमेश्वर है। और अब्राहम जो था, उस दिन से उस जगह की खोज में लग गया कि ये सच्चा परमेश्वर कौन है। ये सारी बातें जो मैंने आप लोग के सम्मुख रखी, ये बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। लेकिन बाइबल में एक यशार नाम की पुस्तक का जिक्र है, जिसके अंदर अब्राहम को किस प्रकार चुना गया वो बताती है। इसके साथ ही साथ कुछ इसके जो इज़राइल के रैबिनिक लिटरेचर्स हैं, वो इस बात को बताते हैं कि अब्राहम के चुनाव के पीछे कौन-सी कहानी थी। अब्राहम को सिर्फ एक घटना के कारण विश्वास का पिता नहीं कहा जाता कि उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए दे दिया था। अब्राहम का विश्वास का पिता होने का मूल कारण ये था कि अब्राहम बचपन से परमेश्वर के लिए एक चुना हुआ पात्र था। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय एक तारा दिखाई दिया था, उस वक्त उसी प्रकार अब्राहम के जन्म से पहले एक तारा दिखाई दिया था, जिसको निम्रोद पहचान गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, मेरा राज्य जाने वाला है, परमेश्वर का प्रकाश इस पृथ्वी पे आने वाला है, और जो उसकी बातों पर विश्वास करेंगे, वो मेरी इन सब चीजों से छुटकारा पाके परमेश्वर के पीछे हो लेंगे। इसलिए निम्रोद ने ये पूरी बात को रखा कि किसी तरह उसको, उन बच्चों को उस समय के मरवा दें, ताकि मेरा राज्य जो है वो पूरी तरह बना बना रहे। अब जब निम्रोद को इस बात का पता पड़ जाता है, और वो उस बच्चों को मरवाना शुरू कर देता है, और ये उस बच्चे को देता है, और इस प्रकार 3 साल तक अब्राहम उस गुफा के अंदर पलता और बड़ा होता रहता है। जब हम उसके बाद आगे आते हैं, तो देखते हैं कि उत्पत्ति के 11वें अध्याय की 28वीं आयत को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 11:28। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं हारान मर गया। अब हारान कौन था? हारान जो था वो अब्राहम का भाई था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तेरह का पुत्र जो था अब्राहम, और उसके बाद हारान। और ये इसके बारे में हम 28वीं आयत में पढ़ते हैं कि वो मर गया, और इसका ही पुत्र लूत था, जिसको अब्राहम अपने साथ लेके चला जब परमेश्वर ने उसको बुलाया।
जब हम 28वीं आयत में पढ़ते हैं तो इस आयत में, ये साधारण आयत नहीं है, इसमें कुछ छुपा हुआ है। हम देखते हैं यहाँ लिखा है, हारान अपने पिता के सामने, हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के उरू नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। यहाँ पर यह भी लिखा जा सकता था कि हारान जो था अपने पिता के साथ रहता था और वो मर गया। लिखा है हारान अपने पिता के सामने होके मरा, यानी कि हारान जब मरा, उसका पिता तेरह जो था वो कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन हारान की मृत्यु उसके पिता के सामने हुई। और ये एक आशीषित जनरेशन थी। यहाँ पर अपनी उम्र से पहले कोई यूं ही नहीं मर जाता था, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ये आशीषित जनरेशन थी। अपने आप श्रापित मृत्यु किसी के जीवन में काम नहीं करती। जब तेरह ने सोचा कि मैंने अपने जो दास है उसके पुत्र को ये दिखा के दे दिया कि ये मेरा पुत्र है, हुआ है, ये मर गया, और उस टाइम पीरियड के बाद उसने शो कर दिया कि ये मेरे बच्चे हैं, तो उसने कुछ नहीं करा, निम्रोद ने कुछ नहीं किया फिर। लेकिन उसके बाद तेरह के जो बच्चे हुए तीन, उसमें से अब्राहम जो बड़ा था, तेरह ने अब्राहम को एक बात को सौंप दिया, एक बात को दे दिया। क्या? ये तेरह, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि एक बहुत बड़ा मूर्ति पूजक था, और मूर्ति पूजक होने के साथ साथ ये निम्रोद का पूजक था, आराधक था, और उसके साथ साथ ये निम्रोद के लिए बहुत सारी मूर्तियों को बनाता था। जिन जिन बातों को ये निम्रोद इसको सिखाता था कि तुमको कैसा डिजाइन, किस प्रकार की मूर्ति को बना के रखना है, और ये मूर्ति को बना के एक बहुत बड़ा स्टोर बना के उस जगह पर इन मूर्तियों को रखता था तेरह। और लोग आते थे उस पे, उससे मिल उस स्टोर को विजिट करते थे, कुछ लोग वहां से मूर्तियों को लेके जाते थे, और कुछ लोग आके अपने चढ़ावे को उन मूर्तियों के सम्मुख चढ़ाया करते थे। एक दिन तेरह अपने घर से बाहर गया और उसने अब्राहम को ये जिम्मेदारी दी कि तुमको इस स्टोर को देखना है। जब अब्राहम बच्चा ही था और उस स्टोर को देख रहा था, तब हम उन बातों में देखते हैं कि एक व्यक्ति आया और उसने अब्राहम से कहा कि ये कुछ दक्षिणा है, ये वाले मूर्ति के लिए। अब्राहम के सामने वो आके चढ़ा के चला गया। उसके बाद एक महिला आई और उसने कुछ खाने की चीज को लेके आई, और उसने बोला कि ये मैं इस मूर्ति को भोग लगाने के लिए आया हूं, और वो लगा के चली गई। जब उसका पिता लौट के आया तो उसका पिता आके चौंक जाता है। वो देखता है कि सारी मूर्तियां जो हैं वो गिरी पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, केवल एक मूर्ति खड़ी हुई है और उस मूर्ति के हाथ में एक लकड़ी है। वो अब्राहम से पूछता है, ये क्या हुआ? तो ये सब किया किसने था? ये अब्राहम ने किया था। अब्राहम अपने पिता तेरह को जवाब देता है कि एक लेडी आई थी जिसने इस भोग को चढ़ाया, और जब उसने उस भोग को चढ़ाया तो यहाँ पे इतने सारे देवी देवता थे, तो इसमें जो सबसे बड़ी मूर्ति है, ये देवता ने बोला कि ये सबसे बड़ा मैं हूं, मैं इसको खाऊंगा। तो आपस में सब लड़ पड़े, और जब सब लड़ पड़े तो सब चकनाचूर हो गए। तो तेरह को गुस्सा आ जाता है, वो समझ जाता है कि अब्राहम गलत बात बोल रहा है। तेरह अब्राहम को बोलता है, ये सब मृतक हैं, इनमें कोई ना आत्मा है ना जान है कि जो ये काम करेंगे, सब तुमने किया है। अब्राहम अपने पिता से बोलता है, जब ये सब मृतक हैं तो आप इनको क्यों पूछते हो? तो तेरह का मुंह बंद हो जाता है। लेकिन तेरह इस निम्रोद का इतना बड़ा भक्त था कि तेरह गुस्से में अब्राहम को निम्रोद के पास ले जाता, और अब्राहम को जब निम्रोद के पास ले जाता है और बोलता है कि ये मेरा लड़का जो है ऐसा ऐसा काम किया है और ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो निम्रोद जो है अब्राहम से कुछ प्रश्न करना शुरू करता है। निम्रोद अब्राहम से बोलता है कि सब कुछ जो है, आग जो होती है सब कुछ नष्ट कर देती है, और हम जो हैं वो आग को पूजने वाले लोग हैं। अब्राहम जवाब देता है कि आग जो है पानी के द्वारा बुझा दी जाती। तो निम्रोद बोलता है, हम
पानी की पूजा करते हैं। आप सोचेंगे कि आज का वचन कैसा है, मैं कहानी सुना रहा हूँ। दरअसल पुराने लिटरेचर जो लिखे जाते थे वो इसी रीति से लिखे जाते थे और उसमें ऐसा ही कथन है, मतलब आपस की बातचीत है। तो निम्रोद बोलता है हम पानी की पूजा करते हैं। तो अब्राहम बोलता है पानी का बादल जो है वो हवा के द्वारा उड़ा के इधर से उधर हो ले लिया जाता है, इधर से उधर उसकी दिशा घूम जाती। तो निम्रोद बोलता है हम हवा को भी पूजते हैं। तो अब्राहम बोलता है मैं हवा का सामना कर सकता हूँ, हवा कितनी भी तेज आए मैं उसके सामने खड़ा हो सकता हूँ। इसका मतलब तो फिर मैं हवा से ज्यादा शक्तिशाली हुआ। इस बात को सुन के निम्रोद जो है आग बबूला हो जाता है और निम्रोद बोलता है कि तुम बोलना क्या चाहते हो। वो बोलता है कि इन सब के ऊपर एक परमेश्वर है जो पूरी दुनिया की सृष्टि जिसने की है और वो उस पर राज्य करता है। निम्रोद जानता था कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। निम्रोद ने सोचा कि मैं इसको अपने रास्ते से हटाऊंगा और निम्रोद ने अब्राहम को और ये तेरह को बोला ठीक है, अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो जिस आग की मैंने बात करी है मैं उस आग को जलाऊंगा और तुम उस आग में बैठाए जाओगे। अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो तुम उस आग में बैठने के बाद भी नहीं जलो। और अब्राहम इस बात को स्वीकार करता है और निम्रोद एक बहुत बड़ी आग लगवाता है जिसके अंदर अब्राहम को बिठाता है और अब्राहम उस आग में जलता नहीं। अब्राहम ऐसा कैसी उस आग में से निकल जाता है और उस वक्त वहां जितने लोग खड़े थे इस बात को समझ जाते हैं कि एक सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने ये निम्रोद को पहले ही उस सितारे ने बता दिया था कि एक ऐसा व्यक्ति पैदा होने वाला है जिस पर नूह की पूरी वंशावली जो है विश्वास करने लगेगी और वो परमेश्वर के विश्वास को उजागर करेगा। और एक छोटे लड़प्पन में अब्राहम ने इस काम को कर दिखाया वहां पर और अब्राहम नहीं जला। जब अब्राहम नहीं जला तब अब्राहम का भाई हारान जिसकी मृत्यु हो चुकी थी वो आके खड़ा हुआ। तब तक हारान की मृत्यु नहीं हुई थी और वो बोलता है मैं जानता हूं मेरा भाई जो है वो आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति है और आज से मैं भी इसकी उपासना करूंगा। इस बात को सुनकर निम्रोद बहुत क्रोधित हो जाता है और निम्रोद बोलता है कि अगर तुम उसके उपासक हो तो तुमको भी मैं उस आग में बिठा दूंगा। और हारान को उस आग में बिठा दिया जाता है और हारान उस आग में जल के राख हो जाता है। ये परमेश्वर का काम है कि क्यों अब्राहम बचा और क्यों हारान मर गया, इसके बारे में ना ही पुराने नियम में ना ही रेबेनिक लिटरेचर में कोई जिक्र है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हारान उस आग में नहीं बचता, हारान उस आग में मर जाता है। जिसकी चोट अब्राहम को हृदय में एक लगी रहती है, इस कारण से वो लूत को अपने साथ साथ लिए फिरता था। चाहे कुछ हो जाए वो लूत को नहीं छोड़ता था और अब्राहम जो है अपने हृदय से उस लूत को प्रेम करने वाला एक व्यक्ति बन गया। प्रियो, इस बात को मैं आप लोग के सम्मुख क्यों लेके आया? जब हम 12वां अध्याय शुरू करते हैं उत्पत्ति का तो हमको पता पड़ता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर के पीछे अब्राहम जैसा परमेश्वर ने बोला था चल दिया। लेकिन इसके चलने से पहले अब्राहम के जन्म से पूर्व परमेश्वर ने अब्राहम को चुन के अलग किया था और उस बात को परमेश्वर ने रखा। और जबकि अब्राहम का पिता तेरह जो था वो खुद एक मूर्ति पूजक था, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने नूह की जो आशीष थी, नूह ने जो शेम के वंशावली को जो आशीष दी थी उसके तहत अपने लिए एक व्यक्ति को चुन के निकाला। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने अब्राहम के समान मुझको और आपको चुना है। बेशक हमारे लिए कोई सितारा ना दिखाओ, लेकिन परमेश्वर जानता है और परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके उत्पन्न होने से पहले हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। और नए नियम के विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद जितने लोग जन्म लेते हैं वो सब जो हैं उस विश्वास के पिता की संतान है। और क्योंकि उस विश्वास के पिता की संतान है इसलिए वो उस विश्वास को प्रकट करने के लिए बुलाए गए। अब्राहम जो था वो केवल उसके जन्म से पहले सितारा इसलिए नहीं दिख गया कि वो विश्वास को प्रकट करने वाला था। मेरे और आपके जन्म से पहले भी मैं और आप परमेश्वर में चुन के अलग किए हुए हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को चुना है उस प्रकार परमेश्वर ने मुझको और आपको चुन के रखा है।
और मुझको और आपको चुन के रखा है, और शैतान मुझको और आपको कोशिश करता है कि हम अपने मुकाम को कभी भी पूरा ना करें। लेकिन अब्राहम के समान, जिस प्रकार अब्राहम हर तरीके से खड़ा रहा, बचपन में 3 साल तक वो जो था गुफा के अंदर रहा, 3 साल के बाद जब बाहर आया, अपने परमेश्वर को पहचाना, और उस दिन से उसने अपने परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा। जब ये सब घटना हो गई और हारान जो था उसकी मृत्यु हो गई, तब उसका पिता तेरह जो था वो सब कुछ उस जगह को छोड़ के आगे बढ़ गया। जब हम 11वें अध्याय में आते हैं तो उसकी 29वीं आयत में लिखा है, 28वीं आयत में लिखा है कि वो मर गया हारान, और 29वीं में लिखा है अब्राम नाहोर, और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारे, नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था, और उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी, उसके संतान ना थी। 31वीं आयत, तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत, और जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे को उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सब को लेकर कसदियों के उरू नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहां रहने लगा। इन जब सारी घटना हुई और हारान की जब मृत्यु इस प्रकार से हो गई, तब तेरह का जो हृदय था वो पिघल गया। उसका जवान बेटा इस रीति से मर गया, और तेरह जो है अपना सब कुछ छोड़ के वहां से दूसरी जगह आ जाता है। परमेश्वर इंतजार करता है, और जब तेरह की मृत्यु हो जाती है, तब ठीक 12वें अध्याय में पहली आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को बुला लेता है। परमेश्वर अब्राहम को बुला के अपनी सेवा के लिए चुन लेता है और बता देता है कि तुमको क्या क्या करना है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हम ठीक वैसे ही हैं। यहाँ पर नूह ने शेम की वंशावली को आशीषित किया था, लेकिन मैं और आप जो हैं वो परमेश्वर की वंशावली में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जो उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसको उनकी संतान होने का अधिकार दिया है। मैं और आप यहाँ वो हैं जो अब्राहम से भी श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की वंशावली में आ गए। यीशु मसीह जो है हमारा बड़ा भाई कहलाता है। हम जो हैं परमेश्वर के वंशज हैं, और जब हम परमेश्वर ने मुझको और आपको इस दुनिया में भेजा है, तो हमारे को अपना टाइम पास करने को, अपनी ड्यूटी करने को नहीं भेजा है। हमको परमेश्वर ने एक खास मकसद से भेजा है, और हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो समय को और खास मकसद को पहचाने, और परमेश्वर के अनुरूप हमेशा सही जगह पर सही समय पर वो पाया जाए। हम अपने समय को यूं ही जाय ना करें, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर अब्राहम के समान, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को पहले से चुना था, मैं और आप चुन के अलग किए गए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त भी किया है। मैं और आप अपने घरों में, मैं और आप अपने ऑफिस में, मैं और आप अपनी कलीसिया में नियुक्त किए गए हैं। क्यों? कि हम इस निम्रोद की बातों को उलट के परमेश्वर की बातों को प्रकट करें। निम्रोद के सामने इस रीति से बात करने की किसी की हिम्मत नहीं थी, और निम्रोद के सामने तो तेरह जो था वो ही एक लड़का के बराबर था। निम्रोद तेरह से बहुत वर्ष बड़ा था। ये आप देख रहे हैं, नवी पीढ़ी, ये चौथी पांचवी पीढ़ी का था, और उस वक्त लोग 500-600 साल जिंदा रह लेते थे, और निम्रोद ने अपनी उम्र तक बढ़ा ली थी। ऐसा काम कर लिया था। तो तेरह जो था वो निम्रोद के सामने ही एक बच्चे सरी का था। तो तेरह का बच्चा, आप सोचे निम्रोद के सामने क्या था। लेकिन अब्राहम जो है तेरह से अब्राहम जो है वो निम्रोद से स्पष्ट बात करता है। वो अपने पिता से भी बात करता है और निम्रोद से भी बात करता है। प्रियो, मुझको और आपको परमेश्वर ने शैतान से बात करने के लिए भेजा है, कि हम उसके आमने सामने खड़े होकर उससे बात कर सकें, और जो तेरह जैसे लोग हैं उनको बचा के वहां से निकाल सके। हो सकता है अब्राहम का ये पिता था, हो सकता है मेरे और आपके परिवार में हमारी पत्नी हो, हमारे बच्चे हो, हमारे पति हो, या दूसरे हो जो उल्टी रीति से या छुपे रूप से निम्रोद के चलाए चल रहे हों, जो अब तक प्रभु को जानने वाले लोग नहीं हैं, जिन्होंने अब तक प्रभु को जाना नहीं है, और जो इस निम्रोद के समान शैतान को और मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, या उद्धार पाए हुए होने के बाद भी
अपने जीवन में व्यस्त रहने वाले, छुपे रूप से एक तरह से शैतान को पूजने वाले लोग हैं, जो दूसरी चीजों में अपने समय को जाहिर करते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको उस घर में रखा है। उसके लिए मुझको और आपको परमेश्वर ने उस ऑफिस में रखा है। उसके लिए मुझको और आपको परमेश्वर ने हमारी कलीसिया, हमारे समाज में रखा है, ताकि जैसे अब्राहम ने तेरह की आंखें खोली, मैं और आप अपने घर वालों की आंखों को खोल सकें। बेशक बेशक कलीसिया प्रार्थना करती है, लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको पर्टिकुलर उस स्थान पर अपॉइंट किया है। अब्राहम ने केवल शेम की वंशावली को जो था वो बदल के नहीं रख दिया, लेकिन उसने जब जिस घर में वो पैदा हुआ, उस घर में तेरह को भी सद्बुद्धि दी, अपने पिता को बोली, और उसने उसके जीवन को देख के हारान बोलता है, मैं भी उस जिंदा परमेश्वर की अब से उपासना करूंगा। मेरा भाई जो है उस परमेश्वर को मानता है और मैं भी उसकी उपासना करूंगा। ऐसी विश्वास का पिता अब्राहम यूं ही नहीं बन गया, परमेश्वर की ओर से नियुक्त था। और अपने परिवार, और आगे हम देखते हैं कि अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से यूसुफ, और यूसुफ के बाद 12 गोत्र इज़राइल के हुए। यूसुफ के याकूब के 12 बेटे हुए, और उसमें यूसुफ था, और उन 12 गोत्र से इज़राइल बन गया, और इज़राइल जो था परमेश्वर की ओर से आशीषित हुआ। मैं और आप परमेश्वर के गोत्र में आते हैं। मैं और आप अब्राहम से बड़े गोत्र के हैं, क्योंकि प्रभु ईश परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेजा। मेरी और आपकी वंशावली और ऊंची है, और परमेश्वर खुद बोलता है, यीशु मसीह खुद बोलता है कि तुमको मैंने चुन के अलग किया है। प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने चुना और चुन के इस्तेमाल किया। उससे बढ़कर परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना, और चुन के परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस्तेमाल हों। आगे को जब भी हम इस अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे, आपको जो 12वें अध्याय से पहले जो नहीं है, उस चीज को मैंने आप लोग के सम्मुख रखा है। जब आप अब 12वां अध्याय पढ़ेंगे, और 12वें अध्याय के बाद आगे जब अब्राहम के नेचर को, उसकी बातचीत को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब्राहम की कौन सी चीज अब्राहम की पृष्ठभूमि से मैच कर रही है, किस प्रकार अब्राहम अपने विश्वास में चल रहा है, और विश्वास में चल के वो विश्वास का पिता बन सका। प्रभु इन बातों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु सद्बुद्धि और ज्ञान दे कि आगे आने वाले समय में हम बहुत समझबूझ के साथ अब्राहम की इन बातों को समझते हुए, अपने जीवन में क्या कमी है उसको दूर करते हुए, और उस रीति से सारी बातों को पूरा करते हुए हम प्रभु में आगे बढ़ सकें। प्रभु के नाम की महिमा हो।